बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 9 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज अ क्वांटिटी दैट मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन या करेक्टर या वेरिएबिलिटीज। हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन है। हमारे पास दो तरह के डिस्पर्शन हैं। एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, दूसरा हमारे पास क्या है? रिलेटिव डिस्पर्शन। पहला हमारे पास है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। An absolute dispersion is one that measure dispersion in term of data of same units as a unit of data. For example, उनके जो यूनिट हो वो क्या हो? सेम हो। क्या लिखा हुआ? इफ यूनिट ऑफ डाटा इज kg देन measure dispersion will also kg। अगर आपके पास डाटा kg में है तो उसका जो measure of dispersion आएगा वो भी किस में आएगा? kg में। तो हमारे पास जो हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। पहली हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है रेंज। दूसरा है सेमी क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। तीसरी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे पास है मीन डेविएशन या बेटा एवरेज डेविएशन। थर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे रेंज। हमारे पास इसके 5 टॉपिक होंगे। रेंज 1, सेमी इंटर क्वार्टाइल 2, मीन डेविएशन 3, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, वेरिएंस हमारे पास क्या होगा? 5। हमारे पास रेंज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The difference between the largest and smallest observations in the data। क्या करेंगे? इसको हम लिखते हैं, रेंज को R से डिनोट करते हैं। एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम जो शो करता है ये लार्जेस्ट वैल्यूज को शो करता है, या ऑब्जर्वेशन लिख लें। एक्स नॉट जो है ये यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू को शो करता है। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उनका फार्मूला होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं रेंज की। देखिए ज़रा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। मैंने लिखा है रेंज किसको डिनोट करते हैं? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू, एक्स नॉट का मतलब है हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो देखें जो आपके पास फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, या आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो बेटा फार्मूला क्या होगा? एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। देखिए आप नोट कर लें, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, इसका आंसर हमेशा क्या होगा हमारे पास? लेस देन 1 आया करेगा। तो देख लें, हमारे पास एग्जाम्पल है 4.1। द मार्क्स ऑब्टेन 9 स्टूडेंट्स 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, 36। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। देखिए हमने रेंज भी फाइंड करनी है और उसका हमने कोफिशिएंट भी फाइंड करना है। तो आप इनमें से तलाश करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 48, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 32। तो इसका मतलब हमारे पास जो लार्जेस्ट जो वैल्यूज है वो 48 है। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें से वो क्या है? 32। तो बेटा रेंज का फार्मूला क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो आपको याद हो लार्जेस्ट वैल्यू को आपने एक्स एम बोला है,
स्मॉलेस्ट वैल्यू को आपने एक्स नॉट बोला था। तो फुट करें फार्मूले में, 48 माइनस 32 क्या आ गया 6। इसका मतलब हमारे पास जो रेंज आई, रेंज हमारे पास क्या आ गई 16। अब हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो देखें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो अगर आप नोट करें एक्स एम माइनस एक्स नॉट निकालें, एक्स एम क्या था 48, एक्स नॉट क्या 32, तो क्या है बेटा 16। अब आप निकालें एक्स एम प्लस एक्स नॉट ले लें, एक्स एम क्या था 48, एक्स बेटा एम का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, एक्स नॉट का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, प्लस 32। तो हमारे पास ये क्या आ गया 80। वैल्यू उठा के फार्मूले में पुट करें एक्स एम माइनस एक्स नॉट 16, एक्स एम प्लस एक्स नॉट 80। जब आप 16 को डिवाइड करेंगे 80 पे तो आंसर क्या आएगा 0.2। ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या है 0.2, रेंज हमारे पास क्या आ गई 16। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन इन ग्रुप डाटा। तो देखें हमारे पास ग्रुप डाटा में क्या है, जरा नोट कर लें, द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। यहाँ बेटा एक्स एम शो करता है हमारे पास अपर बाउंड्री को, अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, जो सबसे बड़ी क्लास होगी उसकी जो क्लास बाउंड्री होगी उसको एक्स एम डिनोट करेंगे। और एक्स नॉट क्या है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, जो सबसे छोटी क्लास होगी उसकी जो लोअर बाउंड्री वो एक्स नॉट, जो सबसे बड़ी क्लास की जो अपर बाउंड्री होगी उसको एक्स नॉट। तो रेंज का फार्मूला क्या बन जाएगा एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ग्रुप डाटे में एक्स एम होगा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, एक्स नॉट होगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। अगर आप फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, वो सेम फार्मूला वही एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड अ रेंज, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हमें दी हुई है क्लासेस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमें उसकी क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी। हमारा काम क्या है कि हम इसको चेंज करें क्लास बाउंड्री में। तो देखें बेटा क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हम इसको लिखते हैं, ये जो क्लास हमारे पास है इसको अगर हम ऐसे लिखें, सॉरी 5 से 24 और 45 से 44 और 25 से 44, 45 से 64। तो मैंने क्या किया था, इनको वर्टिकल माइनस करते हैं। आप 25 में से 44 को माइनस करें, 25 माइनस 44। अब यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं 45 में से 44 को माइनस, फिर भी एक ही बात है। तो क्या आएगा 1, जो आंसर आएगा उसको हमेशा हाफ करते हैं। तो क्या आ गया 0.5। तो बेटा जो लोअर क्लास है यानी इसमें माइनस करेंगे, इन वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे, इनमें 0.5 ऐड करेंगे। अगर मैं माइनस करके बताऊं ये आएगा 4.5, इसमें 0.5 माइनस करें 24.5, इसमें माइनस करेंगे 44.5, इसमें ऐड करेंगे 24.5, इसमें ऐड करेंगे 44.5, इसमें ऐड करेंगे 64.5। तो देख लें ये क्लास बाउंड्री बनी हुई है, यही मैंने बताया था। क्लासेस हमारे पास हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन है। दोबारा आप देख सकते हैं मैंने कहा था इनको वर्टिकली बड़ा माइनस करते हैं। 25 माइनस 24 तो क्या आएगा 1, उसका हमेशा क्या करते हैं हाफ, जो आंसर आए उसका हाफ करते हैं। तो क्या आया 0.5, पहली वाली वैल्यू में 0.5 माइनस करें इसमें 0.5 माइनस 4.5, इसमें करें 0.5 24.5, इसमें से माइनस करें 0.5 44, और इसमें क्या करेंगे ऐड 24.5 44.5 64.5। तो देख लें अब जो सबसे ये हमारे पास लोअर
लोअर क्लास है और ये हमारे पास अपर है। तो देखें इसकी हाईएस्ट जो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है एक्स नाट वो क्या है 0.5, जो हाईएस्ट क्लास है देखें पहली लोएस्ट क्लास होती है और आखिरी हाईएस्ट क्लास होती है, उसकी अपर क्लास बाउंड्री क्या है जिसको एक्स एम कहा बेटा हमने, वो 164.5। दोबारा नोट कर लें, जो पहली होती है ये लोएस्ट क्लास बड़ा दो, और जो लास्ट वाली होती है क्लास बाउंड्री वो क्या होती है हाईएस्ट क्लास। इसको क्या बोलते हैं पूरी को हाईएस्ट क्लास, पहली को लोएस्ट क्लास। इसकी जो लोएस्ट क्लास बाउंड्री है छोटी जो है 4.5 है, इसकी जो हाईएस्ट है वो 164.5 है। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे आप, रेंज का फार्मूला क्या है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। देखें एक्स एम क्या है बड़ी वैल्यू 164.5 माइनस 4.5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 160। अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करना होगा बेटा तो क्या फार्मूला होता है उसका एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो नोट कर लें हमारे पास एक्स एम माइनस एक्स नॉट हम निकाल चुके हैं 164.5 माइनस 4.5, तो बेटा क्या आया था 160। इस तरह एक्स एम प्लस एक्स नॉट निकालें 164.5 प्लस 4.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 169। तो निकालें यहाँ वैल्यू पुट करें एक्स एम माइनस एक्स नॉट 160 ओवर 169, तो क्या करें 160 को आप डिवाइड करें 169 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9467। ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रेंज का। यहाँ पे हमने रेंज डिस्कस की, रेंज हमने अनग्रुप्ड डाटा में भी डिस्कस की और रेंज हमने ग्रुप डाटा में भी डिस्कस की, और साथ हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन को भी डिस्कस किया। ये लेक्चर अच्छे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं पेपर के पॉइंट व्यू से। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।